अपेक्षाएं, लेकिन सारी आशाएं, सारी उम्मीदें, सारी अपेक्षाएं नाउम्मीदी में बदल गई। सारी की सारी अपेक्षाएं बिल्कुल शून्य पर आकर, बच्चों से कोई मिलता नहीं है, नेताओं को फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री जी कभी धरातल पर क्या चल रहा है, जिन युवाओं के बल पर वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, उनके मन में उनको लेकर क्या उनसे अपेक्षाएं, क्या वो सोच रहे हैं, उनके पास उन तक जाने की फुर्सत नहीं है। जैसे उनके सलाहकार, उनके लोग, उनके अधिकारी उनको बता देते हैं, वैसा ही सब कुछ नीलबट्टे सन्नाटा चल रहा है। एक गरीब माँ बाप की किसी झोपड़ी में जाकर पूछे, जिसका बेटा या बेटी जवान हो गए और वो बूढ़े होकर अभी भी उनको खर्चा उठा रहे, 7-7, 8, 6-6 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। एक बार उनसे पूछो कि माँ बाप के कंधों पर कितना बोझ है, उनकी आंखों में कितनी अपने बच्चों को लेकर सपने हैं। और ऐसा नहीं कि उनके बच्चे नालायक है या मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन किसके लिए मेहनत करें? अगर बिना लक्ष्य के, बिना भर्तियों के, बिना तारीखों के कोई चीज होती तो नेता 5 साल बाद कोई चुनाव होता है, 2 साल बाद कोई चुनाव होता है, 2 साल पहले से उसकी प्रक्रिया में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके चुनाव लेट नहीं होंगे। 70, 72, 80 साल के हो जाते बूढ़े, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि एक बार और सत्ता हाथ में आ जाए। लेकिन यह युवा 22 वर्ष की आयु में उसको ओवरेज घोषित कर देते, उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि भर्तियां नहीं आई। उसको 25 वर्ष की आयु में ओवरेज घोषित कर देते, जा भाई, जब किसकी कोई गलती नहीं, वो किससे अपना कहे? हम जैसे लोगों से कहता है, क्योंकि हम लोग वो हमें अपने गुरु की छवि देखता है। तो एक जो स्टूडेंट होता है वो अपने मन की बात सबसे ज्यादा जो किससे कह पाता है, वो अपने टीचर से कह पाता है। वो माँ बाप से भी शेयर नहीं कर पाता उसके मन में क्या चल रहा है, कितना वो उदास है, कितना वो परेशान है। लेकिन एक टीचर जब उससे मिलता है तो उससे कह देता है कि भाई सर, मैं ऐसे परेशान हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं क्या करूं। जब वो इतने उदास देखते, 6 फुट का, 5 फुट, 5.5 फुट लंबा तगड़ा जवान नौजवान, और उसको ऐसा हारा हुआ देखते तो हमारे दिल पर बहुत जोर पड़ता है। और वो क्यों हारता है, क्यों वो उदास है, क्यों वो निराश है? क्योंकि वो सरकारी तंत्र के इस पचड़े में फंस चुका है। उसकी गलती होगी कि उसने उत्तर प्रदेश में जन्म ले लिया, बस इसलिए वो परेशान है। काश उसका जन्म इस प्रदेश में न होकर किसी और में होता तो शायद वो राजस्थान में होता, बिहार में होता, तो वो 70, 72 नौकरियां देखता। यहां हो गया तो केवल वो इंतजार कर रहा है। लॉलीपॉप कैसे देते, कभी ट्वीट करते, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर डिलीट कर देते हैं। मतलब किसी को उम्मीद दिखा के, ऐसा हुआ कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, उसको थोड़ी सी उसको ऑक्सीजन दी तो उसके अंदर लकीर सी चलने लगी, जीवन आ गया। और इसमें तो जीवन आ गया, फटाक से उसकी ऑक्सीजन बंद कर दो, जीवन कैसे आया इसमें? तो वो कितना निराश हुआ होगा। कितने हजारों लाखों बच्चों के उम्मीदों को जब आप प्रेस चलाते हैं ना, तो सोचिए कि वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। पर नेताओं के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, नेताओं के बच्चे सारे विदेश में पढ़ रहे हैं। एक छोटे नगर पालिका अध्यक्ष के बेटा बेटी को ले लो, अगर वो इंडिया के बेस्ट संस्थान, प्राइवेट है तो प्राइवेट में बेस्ट, जिसकी लाखों फीस है, नहीं तो अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ रहा होगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अपने नगर पालिका विधायक, मंत्री, सांसद से लेकर किसी के बेटा बेटी को देख लो, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है इन ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियों को देखने का, तो उन्हें फिर सुधार की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उस चीज में जरूर सुधार कर देंगे नेता, जो चीज उनको नुकसान पहुंचा रही होगी, जो चीज उनको परेशान कर रही होगी या उनके बच्चों को परेशान कर रही होगी, उसमें भी सुधार कर देंगे। और हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे, उन पर बेस केवल प्रेस चला देंगे। जैसे लकीर मिटाने के लिए प्रेस नहीं चला देते कपड़े पर, वैसे ही फालतू की चीजों में उलझा देंगे। लेकिन कभी भी उनके सामने, अरे जो उनसे वादे करते उनको निभाइए ना। क्या आप कहते आपके पास धन नहीं है, बजट नहीं है, नहीं आपके बस की, हमें दीजिए। अगर इस उत्तर प्रदेश में हर साल 1 लाख नौकरी ना दें, इसी बजट में नाम बदल देना। लेकिन आप करना नहीं चाहते, या आपके मन में भगवान जाने क्या है। लेकिन आप एक बार यह सोचिएगा कि इसी युवाओं के बल पर आपने कितने दिन सत्ता का वो मतलब कितने आपने शक्ति का प्रयोग किया, कितने आपने अपने जीवन में इससे तरक्की की है, इसी युवाओं के। अब आप दिखाएंगे 7 लाख 8 लाख भर्ती कर दी, आप उसको पूरा एक काम कीजिए, उस पर व्हाइट पेपर जारी कीजिए, एक एक तिथि इस दिन नोटिफिकेशन निकला, इस दिन पूरी हुई, देखे तो सही कौन सी है वो, और हुई तो फिर वो 5-5 साल में भर्ती क्यों नहीं है? 2020 से 25 तक तो 5 साल यूं ही याद करा दें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी। और पुलिस, यूपी SSC हो, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के हर एक डिपार्टमेंट में। अभी पुलिस में पिछले महीने ट्वीट किया, कहा कि अप्रैल के अंत में आ जाएंगी,
और अप्रैल का अंत चला गया, मई आ गया, आज 22 तारीख है, पूरे 30 दिन हो चुके इस ट्वीट को। लेकिन भर्ती बोर्ड सोचो, एक ट्वीट बाकी नहीं किया कि बच्चों कुछ औपचारिकता रह गई है, कुछ कमी रह गई है, क्योंकि उन्हें पता है उनसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं है, उनसे कोई सवाल मांगने वाला नहीं है। हम जैसा कोई सवाल जवाब मांगेगा उस पर 10 फालतू के आरोप लगाकर उसको बंद कर देंगे। आवाज भी चली गई, आवाज बोलने वाला भी चला गया। तो ये कब तक, मतलब इस चीज को कब तक सहेगा इस उत्तर प्रदेश का युवा? तो साथियों, अब सहना हो गया है बंद, बर्दाश्त की हो गई है हद। अपने संवैधानिक अधिकार जो हमसे वादे किए थे, जो हमें सपने दिखाए गए थे, उन सपनों को मांगने के लिए 8 साल हमने बहुत पूजा की, मुख्यमंत्री से लेकर हर एक नेता की पूजा, लिटरली पूजा की, जहां भगवान होते हैं उस मंदिर में सजाकर पूजा। लेकिन अब हम उसी भगवान से जाकर पूछेंगे कि भाई हमारी भर्तियों का क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में भर्तियों में सुधार में क्या हुआ? तो क्या आप सभी लोग इको गार्डन लखनऊ चलने के लिए तैयार हैं? हमारा ना सरकार के खिलाफ कोई मसला है कि हम कोई सरकारी विरोधी हैं, ना हमारे किसी प्रकार का कोई और कानून को कोई भी। हम केवल इको गार्डन जो कि धरना स्थल है, सरकारी जो कोर्ट के द्वारा तय किया, बहुत ही शांतिपूर्वक, इतना शांतिपूर्वक कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन होगा। और सबके लिए, शिक्षक भर्ती से लेकर इसमें सब लिखा हुआ है, सबके लिए सारे के सारे एक दिन इकट्ठा होंगे। दिन में अभी यहां पे उसमें लगवा रहा हूं 2 जून, 10 जून, 19 जून, अपना तय कर लो। हो सकता है आपका एनटीपीसी आदि का एग्जाम लगा हो, लेकिन अगर एक दिन तुम सारे के सारे पहले दिन इकट्ठे हो गए, सारे के सारे, वही गर्मी धूप हम सबके लिए होगी, तुम्हारे लिए भी होगी। बहुत से तुम में से घर बैठकर सोचेंगे मेरी जगह कोई और चला जाएगा, वो भी यही सोच रहा होगा कि उसकी जगह कोई और चला जाएगा, फिर वहां पर कोई नहीं जाता। ये अंतिम एक बार लड़ाई होगी, और ये जो लड़ाई होगी ये कंप्लीट पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ये पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए होगी। और इसमें सबके मतलब सालाना कैलेंडर, साल में कैलेंडर आए हर भर्ती का प्रॉपर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से नए पदों का सृजन। उत्तर प्रदेश में नए पदों का सृजन नहीं हुआ, ये बाबा आदम के जमाने के नए पद हैं, मतलब पुराने पद ही चले आ रहे, वही नहीं भरे गए। नए पदों का सृजन कीजिए, समय पर एग्जाम लीजिए, समय पर रिजल्ट, समय पर ज्वाइनिंग, एक पूरा चार्टर होना चाहिए कि जितने दिनों में आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद में खाली पदों को कंप्लीट भरिए। संविदा भर्ती, आपको पता होगा कि हजारों की संख्या में संविदा, ये पदों को काटते जा रहे हैं। अभी सिंचाई विभाग में हजारों पदों की छटनी हुई है। अरे कभी नेताओं की भी छटनी करो, 403 विधायक से क्यों ना 200 विधायक हो जाएं, काम तो वो फिर भी नहीं करते, तो आधे विधायक कर दीजिए, आधे भी काम कर देंगे। मेरी बात तो अगर गलत हो तो बताओ, इतने सारे एमपीए काम तो फिर भी नहीं करते, इनको 1/4 क्यों नहीं कर देते? क्यों इनको बढ़ाए जा रहे हो इनको फालतू में? तो संविदा भर्ती पूरी बंद हो। ये जो हर पेपर में गलत प्रश्न, फिर उनको काट के पीट के पारदर्शी प्रक्रिया होती है, इससे बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है। ये सही हो, पेपर सही बनना चाहिए, वरना ये बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य जितने भी आयोग के होते हैं इन पे जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि गलती इनकी है, गलत प्रश्न बनाया, स्टूडेंट की नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सही से हो। अगर आप एक से ज्यादा शिफ्ट में करा रहे हैं, जहां तक कोशिश हो कि आपको ऐसा तरीका निकालिए जिससे नॉर्मलाइजेशन में किसी को दिक्कत ना हो। हम कोई गलत मांग भी नहीं उठाएंगे कि आप हमसे किसी गलत मांग की उम्मीद करें। हम बिल्कुल ऐसी मांग जिसका आपको बहुत आसान कर सकते हैं, पारदर्शी प्रक्रिया हो। और जो रिजर्व लिस्ट, क्या भर्ती 60,000 निकालते, लेते आप 55,000 है। इस प्रक्रिया जब आपने पूरी भर्ती ली तो किसी भी प्रकार उसे कंप्लीट तो कीजिए, क्योंकि और जो ये बच्चे ओवर एज होते हैं, ये ओवर एज अगर सरकारी भर्ती ना आने से हुए, अपनी गलती से हुए कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सरकारी गलती से हुए तो इनको एज में छूट मिले। मतलब कंप्लीट पारदर्शिता, पूरा अधिकार चार्टर बना के मुख्यमंत्री जी मोहर लगा के साइन करेंगे और भरोसा देंगे कि हां भाई मेरे युवाओं, मेरे साथियों, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि यह प्रक्रिया ऐसे हम लोग पूरी जैसी आपकी मांगे हैं, तो हम लोग जब उठेंगे उससे पहले हम लोग उठेंगे, भूखे प्यासे वहीं बैठे रहेंगे, धूप में तपिश में, वही चाहे हम लोग कितना भी हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हम लोग वहां से हटेंगे नहीं जब तक। और ये केवल अब बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष होगी, वो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, हमें सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मतलब
हम सरकार के कहते जो है भैया अपना करो जैसा आपको करना है, पर जो आपके युवाओं के वादे हैं उन्हें पूरा कीजिए। पूरी तरह गैर राजनीतिक, हमें बस अपने स्टूडेंट की मांग को लेकर, देखो भैया मुझमें इतना दम नहीं है कि मैं सरकार के या मेरे जैसे और जो अध्यापक साथी होंगे वो सरकार के साथ कुछ हम नहीं, सरकार बहुत महान भैया बढ़िया, हमें कोई हमारी बस जो मांगे हैं जो उसका अधिकार है हमें वहां तक सीमित रहना है। और ये हर एक युवा जो 18 वर्ष का हो गया और 40 वर्ष तक का, सबके हक की लड़ाई है। महिला हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़के हो, शादीशुदा, अविवाहित, किसी भी धर्म किसी भी जाति के, आपसे एक निवेदन है, आप सभी लोग ये जो तारीख, मेरा तो है कि ये 10-12 दिन सरकार को दे देते हैं, ट्विटर कैंपेन आदि के माध्यम से सरकार को पूरा बता के चलते हैं। आज 22 तारीख है,